हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि डिसमिस। इसी शब्द से नागौर शहर में एक खेमे में खलबली मच गई तो दूसरे खेमे में खुशी की लहर छा गई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा जो आज फैसला सुनाया गया है उसमें मात्र एक शब्द बोला गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि डिसमिस, और इसी के साथ निलंबित सभापति मीतू बोथरा द्वारा लगाई गई पुनर्याचिका खारिज हो चुकी है। नागौर नगर परिषद की सभापति मीतू बोथरा को राज्य सरकार ने पट्टों में हुई अनियमितता के मामले में निलंबित किया था, जिसके बाद से मीतू बोथरा लगातार निलंबित चल रही है। मई माह के दूसरे सप्ताह में मीतू बोथरा को सरकार द्वारा निलंबित किया गया, जिसके बाद पायल गहलोत नागौर नगर परिषद की सभापति है। मीतू बोथरा ने अपने निलंबन को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली, जिसमें सरकार की ओर से डबल एजी सुनील बेनीवाल व प्राइवेट पक्षकार के रूप में अधिवक्ता विजय बिश्नोई पायल गहलोत की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए। निलंबित सभापति मीतू बोथरा ने अपने निलंबन के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की थी। इस रिट याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीएस भाटी ने सरकार की प्रारंभिक जांच को सही मानते हुए निलंबन के आदेश को सही ठहराया था। यह हुई शुरुआत की बात जब पायल गहलोत को निलंबित किया था, तो उसके तत्काल बाद पायल गहलोत ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन सिंगल बेंच ने सरकार के आदेश को सही ठहरा दिया। इसके बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का जो आदेश आया उसके विरुद्ध निलंबित सभापति द्वारा डबल बेंच की शरण ली गई। डबल बेंच में जो अपील की गई उसमें पेशियां पड़ी, नोटिस जारी हुए, जिसके बाद डबल बेंच ने एक अहम चीज करी, जिसमें कुछ तथ्यात्मक जो त्रुटियां होने के चलते याचिकाकर्ता मीतू बोथरा को याचिका को विड्रॉ करवाया गया और याचिका विड्रॉ होने के साथ ही उन्हें फिर से सिंगल बेंच में जाने का कह दिया। पूर्व सभापति मीतू बोथरा की पुनर्याचिका खारिज कर दी गई है, जिसके अंदर पुनर्याचिका के अंदर कोई भी नया ग्राउंड नहीं आया था, जिसकी वजह से राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर पीएस भाटी साहब ने इसको किसी भी तरह का कोई सब्सटेंशियल चेंज न होने की वजह से खारिज किया। इसके अंदर गौर करने वाली बात यह है कि 16/5/2023 को राजस्थान सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व सभापति मीतू बोथरा के खिलाफ में प्रारंभिक जांच में दोषी पाई गई थी, जिसको लेके मीतू बोथरा के द्वारा कुछ फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके और फर्जी तरीके से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाते हुए कुछ पट्टों का आवंटन किया था, जिसको राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर रिट याचिकाएं ऑलरेडी पेंडिंग थी, जिसको अनुचित तरीके से दूसरे काउंसिल से विड्रॉ करवाया गया, जिसको लेके राजस्थान सरकार ने 16/5/2023 को पूर्व उपसभापति को निलंबित किया, जिसके अंदर राजस्थान सरकार ने वर्तमान सभापति पायल गहलोत को चार्ज देते हुए आगे के लिए कार्य करने का आदेश प्रदान किया। इसमें इस पूरी रिट याचिका के अंदर मीतू बोथरा की तरफ से राजस्थान उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच के सामने रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जिसके अंदर उनका निलंबन आदेश को चैलेंज कर रखा था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार व पायल गहलोत की तरफ से संपूर्ण बहस के बाद में खारिज कर दिया था, जिसको लेके मीतू बोथरा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में अपील दायर की गई थी, जिसे भी कुछ फैक्चुअल एरर की वजह से खारिज कर दिया गया था और उसी मैटर को विड्रॉ करके वापस डबल बेंच ने सिंगल बेंच के सामने पुनर्याचिका लगाने का आदेश दिया था, जिसके अंदर आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपना आदेश देते हुए पुनर्याचिका को खारिज किया, जिसके अंदर ये भी बताया गया कि मीतू बोथरा के द्वारा ऐसा कोई भी नया ग्राउंड, नई प्ली या ऐसा कोई भी सब्सटेंशियल पेरेंटल एरर हाईकोर्ट के द्वारा नहीं किया गया था। तो ये राजस्थान सरकार का और माननीय उच्च न्यायालय का एक कड़ा संदेश है उन भ्रष्टाचारियों के लिए जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भोली भाली जनता के साथ
खिलवाड़ करते हैं, वह उनकी भूमि को हथियाते हैं गलत और अनुचित तरीके से। धन्यवाद। से निलंबित सभापति मीतू बोत्रा का ये मामला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में चल रहा था। सिंगल बेंच में कई पेशियां पड़ी और कई समय से ये इंतजार चल रहा था कि निलंबित सभापति मीतू बोत्रा को राहत मिल सकती है। शहर में जगह जगह इस तरह की चर्चाएं फैलाई गई कि निलंबित सभापति मीतू बोत्रा को जल्द ही राहत मिल जाएगी और वो वापसी करेगी। लेकिन सिंगल बेंच में जो पुनर्याचिका दायर की गई थी मीतू बोत्रा की, उसमें कई पेशियां पड़ी और दोनों पक्षों को सुना गया। इसमें सरकार की ओर से डबल एजी सुनील बेनीवाल द्वारा पैरवी की गई, वहीं पायल गहलोत के प्राइवेट पक्षकार के रूप में अधिवक्ता विजय बिश्नोई पेश हुए। जो पुनर्याचिका में सुनवाई हुई थी उसमें कई पेशियां पड़ी और जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसले को रिजर्व रख लिया। करीब 1 महीने तक यह फैसला रिजर्व में रहा और इस फैसले को आज सुनाया गया है। आज न्यायाधीश पीएस भाटी ने जो फैसला सुनाया गया उसमें सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। करीब 1 महीने से यह फैसला रिजर्व पड़ा था और आज जैसे ही फैसला सुनाने की बारी आई तो न्यायाधीश पीएस भाटी ने डिसमिस शब्द का इस्तेमाल किया और इसी के साथ ही निलंबित सभापति मीतू बोत्रा की पुनर्याचिका खारिज हो गई। हाईकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं कि सत्य की जीत हुई है। नागौर शहर के विकास कार्यों में अब और गति मिलेगी। हमने पहले भी कहा था, शहर का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है। हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि निलंबित सभापति किस तरह से काम कर रही थी। जो लोग पिछले कई दिनों से शहर में भ्रम फैला रहे थे, उन्हें हम कहना चाहते हैं कि शहर में भ्रम मत फैलाओ। हाईकोर्ट के फैसले से पूरे शहर को पता चल चुका है कि कुछ लोग कुछ दिन से तरह तरह के भ्रम फैला रहे थे कि जो लोग कहते थे कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, उनके मुंह के ऊपर बड़ा तमाचा लगा है और उनकी पोल पट्टी भी बाहर आ चुकी है। फैसला आने से पहले ही गपबाजी करने वाले लोगों के पास अब कोई जवाब नहीं है। कुल मिलाकर सीधी सपाट बात यह है कि पायल गहलोत अभी नागौर नगर परिषद की सभापति बनी रहेगी। मीतू बोत्रा के गुट ने जो उम्मीदें की थी उन उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। उन्हें अब डबल बेंच की शरण लेनी पड़ेगी। अगर फिर से उन्हें प्रयास करने पड़ेंगे तो उनके पास वही मार्ग है जिस मार्ग पर वो पहले जाकर आए थे। अब उन्हें लौटकर उसी मार्ग में जाना पड़ेगा और एक अहम फैसला आज हाईकोर्ट ने सुनाया जो करीब 1 महीने से एक तरह से पेंडिंग था और एक ही झटके में हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीएस भाटी ने यह फैसला सुना दिया और एक शब्द से ही सारा खेल खत्म हो गया। पीएस भाटी ने अपने फैसले में सिंगल शब्द का इस्तेमाल किया और डिसमिस शब्द का इस्तेमाल करते ही ये जो पुनर्याचिका है ये खारिज हो गई। अब आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे वकील विजय जी बिश्नोई ने बहुत अच्छी तरह से पैरवी की और जो फैसला राजस्थान सरकार ने और डीएलबी ने जिस फैसले के अंतर्गत निलंबित सभापति मीतू बोत्रा के खिलाफ जो एक्शन लिया था उस पर एक तरह से हाईकोर्ट ने आज पुनः मोहर लगाई है कि रिव्यू में भी उसको अपने फैसले को बरकरार रखा है। इसी के साथ हम नागौर वासियों को इस चीज़ से भी अवगत कराना वाजिब समझेंगे कि ये जो सभापति की सीट है इसके बारे में कई लोगों ने अलग अलग अंदाज लगा रखे हैं। जैसे कि आपने मेरे को एक पिछले इंटरव्यू में भी पूछा था कि अगर कल को हाईकोर्ट का फैसला या सरकार किसी दूसरे को बिठा देती है तो उस टाइम में मैंने आपको यही बताया था कि जब तक हम बैठे हैं इस सीट पे या पायल जी बैठे हैं तब तक हमारा कार्य नागौर की जनता को एक अच्छा सुशासन देने का है, ईमानदारी से कार्य करने का है और पर्टिकुलर ईमानदारी के वर्ड पे बहुत से पत्रकारों ने अभी पिछले दिनों वीडियो भी बनाए थे
जिसमें कई तरह के आरोप भी लगाए थे उनने। लेकिन हम उनसे कह देना चाहते हैं कि उनको जो भी डाटा चाहिए हम उनको प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह का उनके मन में संशय हो तो वो निकाल सकते हैं आके सहर्ष। दूसरा, मैं आपको अवगत करा दूं कि पिछले दिनों में उपसभापति जी और हमारे द्वारा जो मॉनिटरिंग की गई उसके अंतर्गत हमने पिछले महीने के डीजल के बिल में 1 लाख रुपए का फायदा नगर परिषद नागौर को या नागौर नगर वासियों को करवाया है। उसी तरह जो पहले मुंडवा रोड पे डंपिंग यार्ड बनाया हुआ था, उस पे सारा कचरा वहाँ डालने के बाद जो संसाधन काम में लिए जाते थे, नगर परिषद के काम में लिए जाते थे, वहाँ से वापस पुनः उनको भरकर बालवा रोड भेजा जाता था। उसका सारा खर्चा नगर परिषद नागौर वहन करती थी। तो हमने जेसीबी, डंपर, ये सारे उपकरण फ्री करवाए हैं। उसी का रिजल्ट है कि आज किसी भी टाइम जेसीबी की जरूरत होती है तो वो उपलब्ध हो जाती है। नहीं तो पहले कभी भी जेसीबी के लिए बात कर लो तो यही कहते थे कि जेसीबी वह डंपिंग यार्ड में कचरा डालने के लिए गई हुई है। और उसी कारण से जगह जगह पे साफ सफाई के कार्य में, झाड़ियां कटवाने में और जहाँ बड़ा कचरा होता है वहाँ हटाने में जेसीबी को बराबर उपयोग में लिया जा रहा है। इस वाक्य के लिए मैं ये जैसा मैंने अभी क्लियर किया वैसा वापस क्लियर कर दूं। अगर राजस्थान सरकार या ऊपर वाला जिसको हम सब मानते हैं वो चाहेंगे तो कल सुबह भी अगर इस सीट को छोड़ना पड़े तो कोई गम नहीं है। सीट से चिपके रहने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इस सीट पे जितने दिन बैठे रहेंगे उतने दिन सेवा कार्य में ही लगा हुआ रहना है। मैं आपको अवगत करवा दूं कि सुबह 9 बजे से लगा के शाम को 8 बजे तक हम लोग इसी काम में और इसी श्रम में लगे हुए रहते हैं कि किस तरह से बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में के लिए कार्य किया जाए। तो ऐसा अगर वो सोचते हैं कि राजयोग का बहुत आनंद ले रहे हैं तो ये 1 या 2 दिन हमारे साथ रह ले हुए, उनको क्लियरिफाई हो जाएगा कि हम सीट से चिपके हुए हैं या सीट का हमको कितना लोभ लालच है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और ये जो निरंतर जो हम विकास कार्य जो सभापति महोदय करवा रहे थे उसकी निरंतरता और तो बढ़ेगी और कार्य विकास में तेजी लाई जाएगी, क्योंकि बरसात का मौसम खत्म होने को जा रहा है और जल्दी से जल्दी शहर की सड़कों का विकास कराया जाएगा और हर तरीके से पट्टे जो भी नगर परिषद के कार्य हैं वो हम बहुत तेजी से, जितनी तेजी से टीमों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। देखिए, पिछले 4 महीनों से शहर के अंदर काफ़ी काम हो रहे हैं। नगर परिषद के सभापति प्रणय जी गहलोत द्वारा शहर के ऐसे पेंडिंग काम बहुत पड़े थे, जैसे पट्टे, शहर का विकास काफ़ी था, वो सुचारू रूप से चालू है। शहर में कई दिनों से जो पिछले वर्षों से सफाई व्यवस्था ठप थी, अभी सफाई व्यवस्था भी शहर में ठीक हो रही है। ऐसे अन्य जो कार्य हो शहर में ठीक चल रहा है। ये जो फैसला आया है वो शहर के हित में है, इससे विकास कार्य शहर के चालू रहेंगे।